हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रैंकर्स क्राफ्ट में गाइस। तो आप लोग तीनों वीडियो देख लिए हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट का, स्पीड एंड वेलोसिटी का और लीवर एंड सिंपल मशीन का। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसा कि डिमांड था इंडियन रेलवे लोको पायलट भाई का कि हीट एंड टेम्परेचर पहले कराइए। तो हीट एंड टेम्परेचर तो लेके आ गए हैं, बट हीट एंड टेम्परेचर जो है इसमें हमको भी थोड़ा बहुत डाउट है यार। हम इसको पढ़े हैं बट थोड़ा डाउट हमको भी है। ठीक है, ये जो है स्पष्ट बोलेंगे, नहीं तो 2-3 दिन का समय मिलता तो बढ़िया रहता। खैर, वो अलग चीज़ है। तो आज हम लोग जो है इसको करेंगे। हम लोग इसको कर चुके हैं, इसको कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग इसको करेंगे, फिर ये करेंगे। इसके बाद मास वेट एंड डेंसिटी का जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद सोच रहे हैं कि वर्क पावर एनर्जी करा देंगे। ठीक है, आईटी लिटरेसी थोड़ा बड़ा हो जाएगा। उसके बाद इन्वायरमेंट करा देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर सीधा ईडी पे जाएंगे और उसके बाद ऑक्यूपेशनल एंड सेफ्टी हेल्थ। उसके बाद आईटी लिटरेसी लास्ट में जाएंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी भी है। नहीं होगा तो हीट एंड टेम्परेचर के बाद ये करा देंगे, क्योंकि ये भी थोड़ा बड़ा चैप्टर है। ठीक है, अगर आपका इस चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको दिख रहा होगा, join@रैंकर्स क्राफ्ट रेलवे एसएससी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। ऊष्मा क्या है? हमारे आसपास का जितना भी पदार्थ है, सभी जो आप जानते हैं कि वो परमाणु अणु से मिलके बना हुआ है। ठीक है, बना हुआ है। तो ये जो है क्या करता है, जैसे क्या करता है, सदैव सदैव क्या करता है, ये सब कंपन करता है, वाइब्रेट करता है। ठीक है, और ऊष्मा जो है क्या है, तो ऊष्मा जो है आपका ऊर्जा का ही क्या है, एक प्रकार है। ठीक है, जिसके कारण पदार्थ के कण जो है क्या करता है, गति करता है। जैसे आप चपत्ती चाय उबाल रहे हैं, ये हीट दे रहे हैं नीचे से। तो पहले नीचे का ट्रांसफ़र किया, ये ऊपर गया, फिर ऊपर वाला नीचे आया, फिर गर्म हुआ ऊपर चला गया, फिर जो ठंडा था वो नीचे आया, इसी तरह चलते रहता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, कहीं न कहीं गति कर रहा है। तो वही चीज़ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऊष्मा का चलिए परिचय देखते हैं। जैसे हम लोग यहाँ मोमबत्ती समझिए लाइटर है। ठीक है, लाइटर से कुछ जला रहे हैं, तो इधर से इसको ट्रांसफ़र करेगा, फिर इधर से इसको ट्रांसफ़र करेगा, करते जाएगा, आएगा, करते जाएगा, आएगा, करते जाएगा, आएगा। उसी प्रकार से होता है। ठीक है, तो उसमें क्या है, जब भी किसी पदार्थ को उसमें ऊर्जा की आपूर्ति की जाती है, जब लोग उसको उसमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो जो भी उसका परमाणु और अणु जो है, उसको जो है गति मिल जाता है। ठीक है, गति मिल जाता है और इसका जो है ऊर्जा को क्या करता है, बढ़ा देता है, जिसके कारण वो क्या करने लगता है, वाइब्रेशन करने लगता है आपका। ठीक है, इसलिए वो आपका कंपन करने लगता है। चलिए आगे चलते हैं। इससे प्रभाव क्या होता है? इससे क्या होता है, मान लीजिए आप चाय बना रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए आप कुछ गाढ़ा सामान है, ठीक है, उसको गर्म कर रहे हैं, सपोज़ करिए घी। घी ठंडा में पूरा जम जाता है। अब आप उसको ऐसे तो डाल रहे हैं तो पूरा तो सॉलिड फॉर्म में, बट जब आप उसको हीट करने लगते हैं तो क्या होता है, उसका एक्सपेंड होने लगता है, वो क्या होने लगता है, मीन्स एक्सपेंशन मीन्स प्रसार होने लगता है। फिर क्या होता है, उसका जो तापमान जो पहले मान लीजिए सपोज़ करिए 10 डिग्री था या 0 डिग्री, तो कहीं न कहीं वो बढ़ने लगता है। 10 से 20 हो जाता है, 40 हो जाता है, 50 हो जाता है। तो पहला चीज़ वो एक्सपेंड करेगा, दूसरा चीज़ उसका तापमान में हम लोग को इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तीसरा उसका जो अवस्था है वो चेंज आ गया। मतलब जैसे हम घी को एग्ज़ाम्पल लिए थे तो सॉलिड फॉर्म में था, वो फिर किसमें हो गया, वो लिक्विड फॉर्म में आ गया और फिर और भी ज़्यादा इसको हीट करते जाएँगे तो कहीं न कहीं उड़ जाएगा, वो गैस के फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ है, इसका इफ़ेक्ट क्या है, जब भी किसी पदार्थ को हम लोग ऊष्मा ऊर्जा की आपूर्ति करते हैं, तो ये जो है कई परिवर्तन लाता है और इसमें जो है 3 महत्वपूर्ण बदलाव है। जो हम अपने दैनिक जीवन में जो है देख सकते हैं। वो क्या-क्या है, यही है, प्रसार होगा, तापमान में वृद्धि और अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, तो ये आपका फ़ॉर्मूला होता है, किस चीज़ के लिए? तो ये होता है आपका इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, C/5 बराबर F माइनस 32/9 बराबर R/4 बराबर K माइनस 273/5। तो गाइस ये क्या है? तो जैसे मान लीजिए आपको सेल्सियस में कुछ दिया है, उसको आपको फ़ारेनहाइट में बदलना है, या फ़ारेनहाइट में दिया है तो आपको उसके में बदलना है। ठीक है, और सेल्सियस बराबर तो केल्विन के बराबर होता है, केल्विन 273 बराबर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। बाकी जितना जोड़िएगा उतना आपका केल्विन हो जाएगा। ठीक है, बट आपको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट या केल्विन से फ़ारेनहाइट बदलना है, तो आपको ये फ़ॉर्मूला आपको दिमाग में रखना होगा, C/5 बराबर F माइनस 32/9, क्योंकि इससे आपका इक्वेशन बनता है और प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आया है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे पहला इक्वेशन आपका मिल गया है कि 77 डिग्री जो है किसके बराबर होता है, बताइए। आप यहाँ देखिए मत ना, हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, C/5 बराबर, ज़्यादा बड़ा हो गया ना, F माइनस 32/9। तो हम लोग क्या दिया, सेल्सियस का वैल्यू फ़ारेनहाइट का दिया है, फ़ारेनहाइट में बैठा दिए, बटे 9 कर दिए, C/5 कर दिए, ये है। ये जब इसमें घटा तो कितना आया, 45 आया, और काटे तो कितना आया, 5 आया। तो 5 × 5 किया तो कितना आ गया, 25 डिग्री आ गया ना। क्या हो गया आपका ऑप्शन आंसर, राइट आंसर डी हो गया, 25 डिग्री सेल्सियस। अब वो चीज़ देख लिए। अब ये जो है चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, उसका जो है तापमान में अंतर।
सपोज़ करिए इसमें 1 किलो कुछ था तो 20 डिग्री से इसको 40 डिग्री सेल्सियस हुआ, और इसमें 2 किलो था 20 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस हुआ। तो इसमें Q बराबर क्या होता है, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी, मतलब टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ क्या है, डेल्टा टी मीन्स तापमान में उसका अंतर शुरू से अभी कितना हुआ, और Q क्या है आपका, तो हीट है, उष्मा, उष्मा उसमें कितना बढ़ा है, ठीक है। चलिए देखते हैं, देखिए Q बराबर उष्मा बराबर मास इंटू उसका जो आपका स्पेसिफिक हीट है, और ये क्या डेल्टा टी, उसका टेम्परेचर में जो चेंज हुआ है आपका वो है, ये कितना आपका चेंज हुआ है। सपोज़ करिए, अच्छा चलिए इस क्वेश्चन तो मिलेगा, उससे हम लोग सॉल्व करेंगे। और हाँ, आप यहाँ से स्मॉल s का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो s बराबर तो यहाँ क्यों दिख रहा है, और m इंटू टी नीचे चला जाएगा। जब भी मास आप 1 लीजिएगा 1 किलो, और टेम्परेचर का डिग्री अगर बोला जाए तो 1 केल्विन या 1 सेल्सियस जब भी लीजिएगा, तो s बराबर q के बराबर हो जाएगा। मतलब एक की जो पदार्थ का जो तापमान होगा 1 डिग्री प्रति या 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए जितनी हीट उसमें उसकी आवश्यकता होगी, उसके उतना के बराबर वो होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जूल प्रति केजी किसका मात्रक है बताइए, और केजी इंटू केल्विन क्या है। तो देखिए ये जो है जूल हीट का मात्रक है ना, तो ये 139 जूल है, ठीक है। प्रति केजी मतलब 1 किलो, 1 किलो का, ठीक है। और टेम्परेचर का क्या है, तो केल्विन होता है, तो यही चीज़ है बस। ये 139 जूल प्रति केजी -1 इंटू माइनस केल्विन, ये आपका आ जाएगा इस तरह अगर उतारना रहा तो। अब स्पेसिफिक हीट पे चलते हैं जो कि है विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है, तो ये जो है इस प्रकार का किसी भी पदार्थ का विशिष्ट ऊष्मा जो होता है को आवश्यक ऊष्मा की मात्रा के रूप में जो है परिभाषित किया गया, जो कि 1 किलो पदार्थ पर का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री केल्विन जो बढ़ाएंगे उसको बोला जाता है, ठीक है। जैसे वाटर का कितना होता है, तो आपको ये चीज़ दिमाग में रखना होगा, 4200 जूल प्रति केजी प्रति किलो के प्रति केल्विन होता है। और आइस का कितना होता है, बर्फ का आधा, और स्टीम का 460 जूल प्रति केजी केल्विन होता है। मतलब जूल बट्टे केजी इंटू केल्विन, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। और जब ऊपर जाएगा तो माइनस। क्यू बराबर क्या होता है, तो एम एस डेल्टा टी, डेल्टा टी टेम्परेचर में जो चेंज होता है वो है। आगे चलते हैं। अब हमारा यहाँ क्वेश्चन आ गया है कि आपको इसका जो है स्पेसिफिक हीट निकालना है, जिसमें आपका मास जो है 300 ग्राम दिया है, और हम लोग पढ़े हैं केजी में, तो इसको केजी में कन्वर्ट अगर करेंगे तो 0.3/1 आएगा, या फिर 10 आएगा सपोज करिए, या फिर अगर ग्राम में लेके जाएंगे तो 1000 करना पड़ेगा, तब यहाँ 300 ग्राम हम लोग पुट कर सकते हैं, वही ना करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ ऑप्शन दिया है ग्राम प्रति केल्विन में, ठीक है, तो हम लोग को ग्राम में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले टेम्परेचर जो राइज हो रहा है कितना से हो रहा है, 50 डिग्री से, मतलब कहीं ना कहीं क्या है, डेल्टा टी का जो वैल्यू है कितना दिया हम लोग को, 50 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, ठीक है, दिया गया है, या 50 डिग्री केल्विन बोल दीजिए, ठीक है। तो इसका जो तापमान है इतना तक अवशोषित करने पर इतना हो जाता है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, तो आप पहले क्यू लगाइएगा, क्यू बराबर क्या होता है, एम एस डेल्टा टी, ठीक है। क्यू का वैल्यू आपका कितना दिया है, तो क्यू का वैल्यू आपको इतना दे दिया है। फाइंड द स्पेसिफिक हीट, मतलब हमको एस बोला है निकालने के लिए, ठीक है। तो एस बराबर क्या होगा, क्यू बटे एम इंटू डेल्टा टी होगा। तो मास का वैल्यू कितना दिया आपका 0.3, ठीक है, 0.3 के जी अगर आता, बट उसको यहाँ 300 करेंगे हम लोग, ठीक है। टेम्परेचर का वैल्यू 50 है, और क्यू का वैल्यू कितना दिया है, 12,000 जूल दिया है, किलो जूल है तो उसको इतना बदलेंगे, और यहाँ पे इंटू करेंगे कितना से, मतलब ग्राम में कन्वर्ट कर लिए सीधा सीधे। अब 12,000 से 1 2 3, 3 1 2 3, 12/15 मतलब 4/5, मतलब 0.8 जूल ग्राम प्रति केल्विन आ गया, है ना। तो यहाँ पे ये आपका आंसर निकला, बस सिंपल था, कुछ नहीं था, ठीक है। समझाने के लिए इतना समय लिए, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि उष्मा को जो है कितना ट्रांसफर करना चाहिए 100 ग्राम ब्लॉक ऑफ एल्युमिनियम के लिए, स्पेसिफिक हीट जो है उसका कितना दिया है, 900 दिया है, तो क्या है एस दे दिया है, टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय कितना 10 डिग्री सेल्सियस तक। तो डेल्टा टी का वैल्यू कितना दिया हम लोग को, 10 डिग्री सेल्सियस दिया है, ठीक है। और मास कितना दिया है, तो 100 ग्राम दिया है, ठीक है। मास क्यों नहीं, हम लोग को क्यों निकालना है इसमें, तो क्यू बराबर करेंगे, और यहाँ पे आंसर सीधा जूल है, क्यू मतलब हीट, ठीक है। तो 100 बटे जब 1000 करिएगा तो 1/10 आ गया, 2 जीरो 2 जीरो गया, ठीक है। मास इंटू स्पेसिफिक हीट का वैल्यू कितना है, तो 900 जो है प्रति जूल केजी, केजी में दिया था इसीलिए 100/1000 किए, इंटू टी का वैल्यू कितना है, डेल्टा टी का कहाँ है डेल्टा टी, अभी तो लिख के रखे हैं कितना है, तो 10 डिग्री है, ठीक है। 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, तो कितना आ गया क्यू का वैल्यू 900 जूल, ठीक है। अब बोलिएगा यहाँ पे आप जे कैसे लाएं, देखिए यहाँ पे समझिए सर क्या किया, मास का केजी लिए हैं, और इसका क्या होता है जूल प्रति किलो केल्विन होता है, ठीक है। और टेम्परेचर का मात्रा कितना होता है, केल्विन से केल्विन गया, केजी से केजी गया, आया क्या आपका क्यू जो है आया, आंसर आपका कितना में आया, जूल में आएगा। अब बस आप वैल्यू पुट करिए, उसको यहाँ बैठा दीजिए, बस इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर।
अब हीट कैपेसिटी क्या होता है? उसमें धारिता जिसे हम लोग थर्मल कैपेसिटी भी बोलते हैं, तो ये चीज़ जो है आपका क्या होता है? थर्मल कैपेसिटी क्या होता है? हीट कैपेसिटी जो होता है जितना आपका क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड है, बटे कितना आपका टेम्परेचर जो है रेज़ हुआ है, मतलब 10। इस प्रकार उसमें धारिता को जो है हम लोग ऊष्मा की मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है। किसी भी पिंड का तापमान जो है 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो चाहिए हो हमें, तो उसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। अब इसको क्वेश्चन से समझिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक आयरन बॉल है जिसको इतना चाहिए, ठीक है? हीट एनर्जी टू रेज़ इट टेम्परेचर बाय कितना? तो 20। तो कितना बटे कितना? तो हम लोग देखिए फ़ॉर्मूला बटे रेज़िन जो होता है, ये हो जाता है आपका 250 जूल प्रति केल्विन या फिर 250 जूल, समझे? यही चीज़ होता है उसका थर्मल कैपेसिटी, मतलब कितना आपको रिक्वायर्ड है करने के लिए और बटे कितना, कितना से कितना काटना है बस। आपको जितना बढ़ाना है और जितना आपको आवश्यकता है जूल का, बटे आपको कितना डिग्री उसका टेम्परेचर बढ़ाना है बस। अब बोल रहा है इसमें हीट कैपेसिटी निकालने के लिए जिसका मास आपका दिया है इतना, टेम्परेचर जो कि राइज़ करता है 50, ठीक है? और कितना है 2400 जूल बटे 50 करिएगा, सीधा-सीधी आपका ये आ जाएगा, ठीक है? आपको यहाँ से आपको कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि हम आपको इसमें क्या बोला है, हीट कैपेसिटी निकालने के लिए, ठीक है? देखिए, स्पेसिफिक हीट मतलब स्मॉल एस का वैल्यू दिया है और टेम्परेचर कितना है ब्लॉक का 250 ग्राम, राइज़ करता है कितना से 10 डिग्री सेल्सियस से, ऑन एब्ज़ॉर्बिंग कितना 5 किलो जूल मतलब 5000, ठीक है? भाई कितना हीट कैपेसिटी कितना कराना है, 10 से कराना है तो कितना आ गया आपका? सीधा-सीधी जूल प्रति केल्विन आ गया ना? कितना होगा? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा बस। अब आगे चलते हैं। क्या बोला है? हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट, हम लोग को स्मॉल एस निकालने के लिए बोला किसका सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है? तो पानी का हम लोग देखें सबसे ज़्यादा होता है, कितना होता है? तो 4200। आइस का कितना होता है? तो 2100। एल्युमिनियम और केरोसिन तक का तो देखे ही नहीं है, ठीक है? क्योंकि ये सब ऊष्मा का कुचालक है ही नहीं, ठीक है? तो ये सब का तो ज़्यादा होगा और कहीं न कहीं पानी जल्दी नहीं पकड़ता है इसीलिए ज़्यादा, आइस भी जल्दी नहीं पकड़ता है इसीलिए ज़्यादा है, समझे? अच्छा, आइस और केरोसिन का सेम है, ठीक है? और एल्युमिनियम का लीस्ट है और वाटर का जो है मैक्स है। सी बटे 5 बराबर क्या करते हैं? ए माइनस 32/9 हमको सेल्सियस निकालना है ना? तो 167 माइनस जब आप 32 करिए कितना होगा? 135 होगा, बट्टे 9 कितना आ गया? 15 आ गया। 15 इंटू 5 कितना हो गया? 75। यही आ गया क्या आपका सेल्सियस में वैल्यू? आपका ऑप्शन ए हो गया राइट आंसर। अब बोल रहा है मास निकालने के लिए इन कितना ग्राम में, कैलोरीमीटर, इफ उसका टेम्परेचर जो है 45 डिग्री से राइज करता है, जब वो एब्जॉर्ब करता है 3.6 किलो जूल, ठीक है? इफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर, कॉपर का जो स्पेसिफिक हीट दिया है कितना दिया गया? स्मॉल एस दिया है, तो क्यू बराबर क्या होता है? एम एस डेल्टा टी होता है, ठीक है? इंटू इतना कर दीजिए, 5 बार में 3.6 मतलब 3600 बट्टे 10 मतलब 360 बटे 45 करिएगा तो 5 बटे 40 तो मतलब 8 आ गया। तो 8 बराबर मास निकालना है ग्राम में, ठीक है? स्पेसिफिक हीट कितना दिया है? 0.4 और डेल्टा टी का वैल्यू कितना है? 45 डिग्री बट्टे 10, ठीक है? एक्स बट्टे 1000 करना होगा आपको, 80 इंटू 1000 बट्टे 45 करिएगा तो ये गया 9 बार में, ठीक है? इसका सीधा सीधे आंसर आएगा और कितना आएगा बता दे रहे हैं, 800, 800 बटे 0.4, 200 आएगा। कितना आएगा? 200। कैसे आएगा? तो 360, 3.6 है तो 3600 हो गया जूल, बटे कितना रेज इन टेम्परेचर, तो 5 बार में गया और ये कितना गया? 400 बटे 5 कितना आ गया? 80 आ गया, 80 आया, ठीक है? 80 बटे आपका स्पेसिफिक हीट कितना? 0.4 है, ये जब इससे जाएगा तो आपका सीधा सीधा आंसर जो है 200 आएगा, ऑप्शन ए होगा आपका राइट आंसर, ठीक है? आगे चलते हैं, हीट कैपेसिटी निकालने बोला, मास इतना दिया, टेम्परेचर इतना से राइज होता है, ऑन रिसीविंग इतना, तो 2000 जूल बटे 8 करिएगा तो आपका कितना आएगा? 250 जूल प्रति केल्विन, बस बात खत्म। इसमें बोला हीट कैपेसिटी निकालने, स्टील वेसल का मास इतना दिया, टेम्परेचर राइज होता है 10 से, स्पेसिफिक हीट कितना है? 500, ठीक है? तो 500 जूल प्रति किलो केल्विन है, ठीक है?
केजी है, जूल, केल्विन है, केजी से केजी गया, इससे ये गया, ठीक है, तब पर क्या आया? ऑप्शन बी आया। अब लेटेंट हीट क्या होता है इसको समझिए। एक लेटेंट हीट होता है, एक आपका स्पेसिफिक होता है, हीट होता है, ठीक है। जैसे ये आपका सॉलिड को डिनोट करता है, इस लाइन को। तो ये जो रेज हो रहा है, टेम्परेचर जैसे बढ़ रहा है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, सपोज करिए 4 है। तो टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, ठीक है। मतलब टेम्परेचर में राइज होना को। और लेटेंट हीट क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन। मतलब ये फ्रीजिंग पॉइंट है, सपोज करिए 0 डिग्री, और ये भी 0 डिग्री है, ठीक है। ये 0 डिग्री आइस है, और ये 0 डिग्री क्या है? तो 0 डिग्री जो है आपका वाटर है, ठीक है। और ये 0 डिग्री क्या है? वाटर है। फिर 0 डिग्री वाटर से जब हम लोग आगे जाएंगे, इधर सपोज करिए ये 100 डिग्री, सपोज करिए वाटर है, और ये 100 डिग्री क्या है? तो गैस है, ठीक है। तो ये क्या है? जो अवस्था में परिवर्तन होता है उसे हम लोग लेटेंट हीट बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा बोलते हैं, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, उसको वेपर होने के लिए। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर मेल्टिंग, ठीक है। सॉलिड से जो पानी बनता है, इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस पोर्शन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा। तो मेल्टिंग का जो लेटेंट हीट होता है कितना होता है? 333.2 प्रति किलो किलो जूल प्रति किलो, और वेपोराइजेशन का जो होता है 2257 होता है। तो हाउ मच हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट 5 केजी ऑफ आइस, ठीक है। तो मास दिया हुआ है आपका, मास दिया हुआ है, ठीक है। 5 किलो आइस है। एक तो एम एच डेल्टा टी हो गया, और लेटेंट हीट के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं क्यू बराबर एम इंटू एल, ठीक है। अब उष्मा का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ हीट, उष्मा स्थानांतरण का जो है 3 तरीका। पहला है क्या? कंडक्शन, अरे यार, दूसरा है आपका कन्वेक्शन, और तीसरा विकिरण मीन्स होता है ये रेडिएशन। चालन किसमें होता है? तो ये सिर्फ सॉलिड होता है, और इसको एक मतलब मीडियम का रिक्वायरमेंट है। संवहन आपका लिक्विड और गैस दोनों में होता है, ठीक है। सॉलिड में ये नहीं होता है, ठीक है। रेडिएशन मतलब ट्रांसफर ऑफ हीट, इस डायरेक्शन में। सबको चलिए आगे देखेंगे एक्सप्लेनेशन में बढ़िया ढंग से। तो स्मॉल इसको हम लोग विशिष्ट उष्मा बोलते हैं, जिसका मात्रक ये होता है, और उसमें धारिता हीट कैपेसिटी का मात्रक होता है जूल प्रति केल्विन, ठीक है। ये पार्ट 2 आ गया है, वो पार्ट 1 था। तो यहाँ देखिए फाइंड बोला है मास निकालने के लिए। देखिए कितना आया? 200 आया, सर सोल्व किए हैं इसको। तो क्यू का वैल्यू आपका इतना दिया हुआ है, मतलब 3600 जूल है, जूल है, ठीक है। और क्या है? डेल्टा टी का वैल्यू इतना इतना मानिएगा, स्पेसिफिक हीट निकालना है, ठीक है। तो एम बराबर क्या होगा? क्यू बटे डेल्टा टी होगा, होगा ना। तो 3600 बटे 0.4, वही चीज़ किया गया जो हम काटे हैं, जिस प्रकार से वैसे ही काटा गया, ठीक है। हम आपको इजीली कटवाए हैं, और सर भी यहाँ इजीली कटा है, आप देख सकते हैं। अब जैसे इसमें हीट कैपेसिटी निकालने के लिए हम क्यू बटे टी का इस्तेमाल जैसे किया गया है, तो क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी बराबर इतना इतना इतना, एम एस का वैल्यू कितना? 0.25 के जी इंटू 5, तो मतलब 12,500 प्रति जूल केल्विन। लेटेंट हीट, देखिए इसे बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग या फ्यूजन, ठीक है। और इसको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोला जाता है 100 डिग्री सेल्सियस वाटर से पानी में वाष्प में बदलने के लिए, और 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री पानी में बदलने के लिए। अब जैसे इसका आंसर दिया है, इसका कैसे निकलेगा? क्यू बराबर एम एल, मास है आपका 5 के जी, इंटू लेटेंट हीट कितना है? 336 जूल प्रति ग्राम, ठीक है। तो 5 किलो है, तो मतलब 5000 ग्राम है, इंटू कितना है? 336 जूल है, ठीक है। ग्राम से ग्राम चला जाएगा, 5000 इंटू 336 करिएगा, कितना आएगा? या फिर 5 किलो ही अगर मान लिया जाए, और 336 बोला जाए, तो कितना आ गया? 1680 किलो जूल, ठीक है। अब एक होता है आपका सेंसिबल हीट, एक होता है आपका लेटेंट हीट। सेंसिबल हीट हम लोग देख चुके हैं, जिसमें क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी लगता है, और लेटेंट हीट में क्यू बराबर एम एल का यूज़ किया जाता है। सेंसिबल हीट होता क्या है? ये जो है संवेदनशील उष्मा जो है किसी पदार्थ द्वारा जो है अवशोषित या त्यागी गई जो है उष्मा है, जो कि तापमान में परिवर्तन का ये कारण बनती है, लेकिन इसकी अवस्था नहीं बदलती। बट लेटेंट हीट इसका ठीक अपोजिट है। इसमें क्या है कि तापमान में परिवर्तन का कारण नहीं बनती है, मतलब बिना किसी तापमान में परिवर्तन के अवस्था में परिवर्तन को जो है आपका लेटेंट हीट बोला जाता है। मीन्स गुप्त ऊष्मा किसी भी चरण परिवर्तन, उदाहरण के लिए ठोस से तरल, या तरल के दौरान तरल से ठोस गैस के लिए तापमान में भी किसी बदलाव के बिना किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित या त्यागी गई क्या है? तो ऊष्मा है, ठीक है। अब जैसे आपका यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि बर्फ का जो है 500 ग्राम का टुकड़ा है,
ठीक है, 500 ग्राम का टुकड़ा है, इसको -10 से तब तक गर्म करना है जब तक कि 20 डिग्री ना हो जाए। तो इसको टेबल से बनाइए, अगर आपको नहीं समझ, -10, 0, 10 और 20। तो इधर से इधर 10 डिग्री, 10 से 0 10 डिग्री, इधर से इधर कितना 10 डिग्री। तो टोटल जो टेम्परेचर में चेंज करना है आपको, कितना करना है, तो 30 किलो का करना है। ठीक है, बट यहाँ पे आपका अवस्था भी चेंज हो रहा है, आप इस चीज़ को नोटिस करिएगा। ये आइस से जो है, बर्फ से आपका क्या बन रहा है, तो पानी बन रहा है। तो मास आपका कितना दिया है, तो 1/2 kg दिया है। तो यहाँ पे जो है हमको -10 से सबसे पहले 0 में जाना होगा, 0 डिग्री आइस में, फिर 0 डिग्री आइस से हम लोग को 0 डिग्री वाटर में जाना होगा, फिर 0 डिग्री वाटर से फिर हम लोग जो 10 डिग्री वाटर में जाएंगे, 20 डिग्री में, तो वो भी आपका वाटर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ से यहाँ तक के लिए हम लोग Q बराबर mh डेल्टा टी का यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो 1/2 mh डेल्टा टी लगाया जाएगा। तो 1/2 मतलब मास इंटू स्पेसिफिक हीट कितना दिया है, तो 2.1 इंटू डेल्टा टी। टेम्परेचर में डिफरेंस कितना है, तो 10 का है, 10/10 गया। ठीक है, मतलब कितना आ गया, 10.5 किलो जूल। ठीक है, आपका यहाँ के यहाँ आ गया। अब यहाँ से यहाँ के लिए हम लोग निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ लेटेंट हीट के लिए, वेपोराइजेशन फ्यूजन के लिए, तो 0 डिग्री आइस से इतना, तो Q बराबर m इंटू एल। मास कितना है आपका, 1/2 है, 1/2 है, इंटू एल का वैल्यू कितना दिया है, तो 334/1/2 कितना हो जाएगा आपका, 167 हो जाएगा। तो 167 क्या होगा, तो किलो जूल होगा। ठीक है, अब 0 डिग्री से इतना जाना है, तो mh डेल्टा टी 1/t, और स्पेसिफिक हीट पानी कितना दिया, 4.18 इंटू डेल्टा टी। टेम्परेचर कितना होगा, इधर 20 डिग्री होगा। ये से ये गया 10, तो यहाँ से गया 100, 10 खत्म। तो यहाँ से आया आपका कितना आया, तो 41.8 आया। ठीक है, 41.8, आपको तीनों को जोड़ना होगा। ठीक है, तो जोड़ के यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है, 219.3 किलो जूल। तो यही आपका राइट आंसर हो गया। कैलकुलेट द टोटल हीट रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस। समझे, बेसिक है, थोड़ा एक दो बार करिएगा प्रैक्टिस तो हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसमें मास आपका कितना दिया है, तो 3/2 केजीज दिया गया है। 40 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री बनाना है, तो 40 डिग्री से आपका 100 डिग्री तक पानी बना, फिर 100 डिग्री पानी से 100 डिग्री गैस बना, फिर इतना से इतना तक आपका गैस बना। तो यहाँ से यहाँ तक के mh डेल्टा टी, यहाँ से के लिए ml, और फिर यहाँ से यहाँ mh डेल्टा टी, और तीनों को आपको वैल्यू को जोड़ना होगा। देखिए यहाँ पे किया गया है, तो 3/2 ms स्पेसिफिक हीट कितना, 4200, डेल्टा टी का वैल्यू कितना दिया है, 60 डिग्री। 40 से 100 में जाने में तापमान डिफरेंस कितना है, 60 है। तो केजी फिजी उतना उतना काटिए कुटिएगा, तो 4200 जूल है ना, तो आप इसको ऐसे मानिए ना, 42, तो 180/2, 90 इंटू 40 इंटू 2। ठीक है, 3/2 इंटू 4200 इंटू 60 डिग्री। तो यहाँ से गया 21 या 63, 63 इंटू 6 36 18, 37,800, मतलब कितना, 378 किलो जूल, मतलब 37, 3,78,000 आ रहा है। तो यहाँ पे आपका ये किलो जूल में इसको ले लीजिए, शॉर्ट कर लीजिए डाटा को। ठीक है, फिर अब यहाँ पे आपका 100 डिग्री से इतना m इंटू एल करना है। मास कितना है, 1.5 किलो है, मतलब 3/2 है, इंटू डेल्टा टी का वैल्यू कितना दिया, मतलब एल लेटेंट हीट कितना है, तो देखिए इसको आप 1000 मतलब 2260 किलो जूल मान लीजिए। ठीक है, इंटू 2260 किलो जूल। ठीक है, कितना हो गया, 1130 इंटू 3, मतलब 3390 किलो जूल यहाँ हो गया। तो 378 किलो जूल, 3390 किलो जूल। ठीक है, अब लास्ट का प्रोसेस कितना, 20 डिग्री हो रहा है, तो क्यू बराबर क्या होगा, मास 3/2 इंटू स्पेसिफिक हीट कितना, 20 डिग्री इंटू स्पेसिफिक हीट नहीं, मतलब ये टेम्परेचर डिफरेंस आ गया। स्पेसिफिक हीट कितना दिया स्टीम का, तो 2000 दिया, तो 2000 मतलब 2 किलो जूल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से मुझे ना काट दिए, तो 10 या 30 इंटू 2, तो 60 किलो जूल। अब यहाँ पे 60 किलो जूल, 3390, 378 और 60, अब इसको जोड़िए, 3390, 22 और 32 कितना हो गया, 3832, 2 2 1 2 7 22, 3700, 3822 आएगा। हम्म, हम्म, गलत जोड़े हैं क्या, 8 आएगा यार इनमें, कैसे जोड़े, हाँ, 22, 78 और 30, 30 30 30 30 30 मतलब 30 गया तो 308 और 30, 338 हो गया, और 3390, 37 एक 400, 438, तो 438 और 3390, 28 आएगा लास्ट में, 3828 किलो जूल यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पार्ट 2 देखिए खत्म हो गया, गर्मी लग रहा है, यात्रा ठीक नहीं है।
हिडन टेम्परेचर का हम लोग पार्ट 3 यानी लेक्चर 3 में है और टोटल जो है इसमें पीडीएफ कितना है, तो 6 पीडीएफ जो है सर अपलोड किए हैं। अब इसमें जो है क्या मिक्सिंग ऑफ लिक्विड मतलब मिक्सचर एंड एलिगेशन का बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आया है, देखने को मिलेगा। मान लीजिए आपके पास 1000 रुपया है, आपका दोस्त के पास 0 रुपया है, बट नहीं ऐसे नहीं करिए। मानिए आपके पास है और ये आपका भाई के पास है, ये जो है आपका पापा या कोई आया है तो दे दिए। तो मानिए आप इससे लेके आप अपने से आपसे लेके आपका बाबूजी इसको दे दिया 100 रुपया, तो बराबर हुआ नहीं ना। 700 लेके 300 दे दिया बराबर हुआ नहीं, बट जब आपसे 500 लेके इसको 500 दे दिया और आपके 500 हो गया तो वैल्यू क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यही चीज़ है, मतलब इसको आपको बराबर करना मतलब किसी का टेम्परेचर अगर 70 है और किसी का 10 है तो आपको दोनों को कंबाइन करना है, ठीक है, एवरेज टेम्परेचर आपको निकालना है, ठीक है, वो चीज़ है, दोनों को एक जैसा में कर देना है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो इसमें जो क्या होता है, जो भी गर्म लिक्विड रहता है वो क्या करता है, अपना हीट को जो है लॉस करता है, और जिसका जो कम होता है, ठीक है, हीट, और कोल्डर जो ठंडा रहता है उसको जो है उष्मा का प्राप्त वो उष्मा ज़्यादा और प्राप्त करता है। तो इसमें हीट जो है फ्लो तब तक होता है जब तक कि दोनों जो है अपना सेम एक फाइनल टेम्परेचर में नहीं पहुंच जाता, जिसे हम लोग टोटल टेम्परेचर या फाइनल टेम्परेचर बोलते हैं। उष्मा का प्रवाह इसमें तब तक होता है जब तक दोनों का अंतिम तापमान टीएफ समान ना हो जाए। इसमें प्रिंसिपल जो है क्या चीज़ का यूज होता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपका प्रयोग सिद्धांत क्या है, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है। इसमें हीट लॉस्ट बराबर क्या होता है कि हीट गेन, एज्यूमिंग नो हीट लॉस टू सराउंडिंग, मतलब खोई गई उष्मा जो है प्राप्त की गई उष्मा के बराबर होता है, कि ये मानते हैं कि परिवेश में उष्मा का जो है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि ना तो उष्मा का मतलब एनर्जी का ई हो सकता है, ना ही लॉस हो सकता है, ना ही बन सकता है। तो ये मानते हुए ये किया जाता है बराबर। और फॉर्मूला जो यूज करते हैं क्या करते हैं, तो मास m1 इंटू उसका स्पेसिफिक हीट इंटू T1 का टेम्परेचर बटे TF, ठीक है, क्योंकि अगर इसका ज़्यादा है तो ये तो इसमें लॉस करेगा, और यहाँ पे आपका TF आ गया है क्योंकि ये कहीं ना कहीं कम वाला, तो M2 इंटू S2 इंटू TF माइनस T2, ठीक है। इस तरह से आपका ये इक्वेशन है, फॉर्मूला है, इसको बैठाइएगा और आपका आंसर आ जाएगा। लिक्विड 1 में जो मास को जो हम लोग M1 से डिनोट करते हैं, स्पेसिफिक हीट को S1 और टेम्परेचर को T1। लिक्विड 2 में M2 S2 और T2 से डिनोट करते हैं, जहाँ पे M उसका द्रव्यमान है, S जो है आपका विशिष्ट उष्मा है और T जो है उसका प्रारंभिक तापमान है। और TF क्या, तो ये दोनों में कॉमन रहेगा, ये फाइनल कॉमन टेम्परेचर है दोनों का अंतिम समान तापमान। तो TF बराबर ये इतना इतना हो गया, ठीक है। जब इसको एवरेज निकालने के फॉर सेम लिक्विड के लिए हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करते हैं फॉर सेम लिक्विड। मान लीजिए दोनों को जो है सेम है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये आपका चीनी का घोल है, ये आपका नमक का घोल है, तो दोनों अलग अलग तरल है, तो अलग अलग वैल्यू आएगा, ठीक है। इसके लिए ये और ये दोनों, हाँ, और ये जो है आपका सेम लिक्विड के लिए है। प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। तो 2 सैंपल है पानी का, एक में 2 किलो है गर्म पानी का, एक है विथ 80 डिग्री और एक है 3 किलो पानी का विथ 20 डिग्री। तो एज्यूमिंग कि कोई भी इसमें हीट जो है लॉस्ट नहीं किया गया है, और स्पेसिफिक हीट जो दिया गया है पानी का 4200 जूल प्रति किलो केल्विन है। तो 4200 आपका जो है कट जाएगा कहीं ना कहीं, मान सकते हैं। बट इसका जो है M1 इंटू S1 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस लगाएंगे हम लोग, तो T1 माइनस TF बटे M1 इंटू S2 इंटू M2 इंटू S2 इंटू TF माइनस जो है टेम्परेचर वो लगाएंगे, तो 2 किलो है। एस का वैल्यू दोनों जगह सेम है, तो एस एस सपोज करिए खत्म हो गया, तो टी वन माइनस टी एफ कितना है, तो 80 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। 80 डिग्री सेल्सियस माइनस टी एफ कर लीजिए, ठीक है, बराबर 3 इंटू टी एफ माइनस कितना है 20 डिग्री है, तो टी एफ माइनस कितना 20 डिग्री, तो ये टी एफ और ये टी एफ आपका क्या होगा, तो जुड़ जाएगा, कितना होगा 2 इंटू 80 मतलब 160 माइनस टी एफ बराबर माइनस 160 3 टी एफ माइनस 160 3 टी एफ माइनस 60, तो ये इधर जाके प्लस हो गया, ये इधर जाके जुड़ गया, तो 3 टी एफ और 2 टी एफ कितना हो गया 5 टी एफ बराबर कितना हो गया 220। तो फाइनल टेम्परेचर कितना आ गया, तो 220 बटे 5 कितना आ गया 44 डिग्री। बस यही चीज़ है। अब माँ से इतना टेम्परेचर है इतना, प्लस माँ से इतना टेम्परेचर है इतना, ठीक है, बटे M1 प्लस M2 जोड़ दीजिएगा, एवरेज का कॉन्सेप्ट है, आप उस तरह भी ले आइए। 70 40 110 बटे 3 33 और 3 36 सही, 1/3 आ गया, ये 36.33 डिग्री सेल्सियस। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम लोग थर्मल एक्सपेंशन, मीन्स उसमें प्रसार। ये क्या होता है, ये इंक्रीज है किसमें, उसका लंबाई में, उसका एरिया में और उसका वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस जो भी आपका पदार्थ है उसमें, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है, पहला तो होता है आपका लीनियर एक्सपेंशन, दूसरा आपका एरिया, और तीसरा जो होता है आपका क्या होता है उसमें वॉल्यूम का एक्सपेंशन आपका होता है। जब भी
उसमें प्रसार आपका वह घटना है जिसमें तापमान बढ़ने पर किसी भी पदार्थ का टेम्परेचर बढ़ा है तो उसका लंबाई भी बढ़ेगा, उसका क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। जब पदार्थ को जो है गर्म किया जाता है तो उसके कण जो है तेजी से हिलते हैं और थोड़ा दूर हो जाता है, इसलिए वस्तु जो क्या होता है फैल जाता है। इससे क्या होता है उसका डेंसिटी जो है डिक्रीज हो जाता है। डेंसिटी किस पे निर्भर करता है तो मास और वॉल्यूम पे। आगे चलते हैं लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है। लीनियर एक्सपेंशन वो होता है जिसमें इज द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ ए सॉलिड व्हेन इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस। मतलब लीनियर एक्सपेंशन मतलब पहले इतना था अब ये इतना हो गया, तो किसके समानुपाती है, टेम्परेचर बढ़ने से ये बढ़ रहा है। ठीक है, इससे क्या होता है उसका लंबाई जो है बढ़ने लगता है। और इसको जो हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, किसे, थर्मल एक्सपेंशन इसको। और लेंथ का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, फिर यहाँ एल इंटू टी है, मतलब एल इंटू सेल्सियस है, केल्विन जो भी है कट कट कर कट आ गया। ठीक है, इसका इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं कॉन्स्टेंट रेखीय प्रसार गुणांक। यहाँ पे देख सकते हैं इसका इतना है और इसको जो है इंटू 10 के पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस जो है करके डिनोट किया जाए, मतलब 23 है तो 23 इंटू 10 के पावर -6, 19 इंटू 10 के पावर -6। अब एग्जाम्पल देखिए, स्टील रड है जिसका लंबाई 2 मीटर है, उसको अगर आप हीट करते हैं थ्रू टेम्परेचर तो उसका टेम्परेचर जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है कितना हो रहा है, 50 डिग्री सेल्सियस का। फॉर अल्फा फॉर स्टील का जो है कितना दिया गया, तो फाइंड द इंक्रीज इन लेंथ एल। तो डेल्टा एल बराबर क्या होगा, तो समानुपाती मतलब अल्फा एल इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो ये बराबर क्या होगा, तो 11 इंटू 10 के पावर -6 दिया और टेम्परेचर में राइज कितना है, लंबाई कितना है 2 दिया है, इंटू 50 मीटर क्या है तो टेम्परेचर में डिफरेंस है, तो ये कितना हो जाएगा 11 इंटू 10 के पावर -6, मतलब 1 2 3 4 5 6 है, इंटू क्या है 100 है, एक दो गया, एक दो गया, तो 11 बटे क्या है 1000 है, मतलब। और इसको जो है मतलब इस तरह से काट के आपका 1.1 करिएगा तो 10 के पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको एमएम में कर दिया गया है, 10 के पावर 3 क्या है कि एमएम के बराबर होता है, इसलिए सीधा इसको 1.1 एमएम आपका लिख दिया गया है। डेल्टा टी कितना है अंतर, तो 120 डिग्री हो जाता है 20 डिग्री से, तो डेल्टा टी कितना आएगा आपका 100 डिग्री आएगा, आएगा ना। और लंबाई का फॉर्मूला ही होता है अल्फा एल इंटू डेल्टा टी, तो अल्फा का कितना वैल्यू दिया गया है, 27 इंटू 10 के पावर -6 यहाँ पे देख सकते हैं, इंटू क्या है लंबाई 1.5, इंटू क्या है टेम्परेचर में डिफरेंस। ठीक है, इंटू 3/2 मतलब 50, 23, 23 इंटू 150 मतलब 230 करिए और 115 करिए, मतलब 345 आ गया आपका। 3450 इंटू 10 के पावर -6। ठीक है, तो 345 इंटू 10 के पावर 1 इंटू 10 के पावर -6 से गया एक तो 10 के पावर -5 आ गया। ठीक है, 3.45 इंटू 10 के पावर -3 लगाइएगा, समझे, यहाँ एम बन गया बस। अब आते हैं हम लोग लीनियर एक्सपेंशन देख लें, ये है आपका एरिया एक्सपेंशन, ये जो होता है 2 अल्फा के बराबर होता है और इसको हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं। लीनियर एक्सपेंशन को हम लोग जैसे देखे थे अल्फा से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं, तो बीटा बराबर 2 इंटू दूना होता है किसका, लीनियर एक्सपेंशन का। एरिया एक्सपेंशन में क्या होता है, तो इसका एरिया में कितना इंक्रीज हुआ है और सॉलिड व्हेन इट्स टेम्परेचर बढ़ाने पर, एरिया को ए से, चेंज इन एरिया को डेल्टा ए से और चेंज इन टेम्परेचर को डेल्टा टी से, इसका है फॉर्मूला। अब यहाँ है 46, 23 का 46 हो गया देख सकते हैं क्योंकि 2 अल्फा हो जाता है। कॉपर प्लेट का एरिया कितना है, तो 0.5 मीटर पर स्क्वायर है और हीट कितना किया जाता है 40 डिग्री, डिफरेंस दिया हुआ, ये बीटा दिया है तो इसका फॉर्मूला लगाइए, बीटा इंटू एरिया इंटू डेल्टा टी, कितना हो जाएगा, कितना बढ़ रहा है, 3.4 इंटू 10 के पावर 6 इंटू ए का वैल्यू कितना दिया है तो 0.5 दिया है, इंटू टेम्परेचर कितना हो रहा है 40 डिग्री, बस बटे 10 होगा, ये 10 से ये 10 है। ठीक है, ये इससे एक गया गया, तो 34 इंटू 5, 34 0.5 इंटू 20, 34 इंटू 20 मतलब 680 इंटू 10 के पावर -6 मतलब 6.8 इंटू 10 के स्क्वायर इंटू 10 के पावर -6, इससे ये गया तो 4 आ गया, तो आपका यहाँ एरिया आ गया। एरिया को हम लोग मीटर स्क्वायर में डिनोट करते हैं, मीटर में नहीं कर दीजिएगा, ये मीटर क्यूब में, ये एरिया है। ठीक है, एक मेटल प्लेट का एरिया हम लोग देख सकते हैं कितना दिया गया है 0.5, हीटेड तक इतना तक किया जाता है,
डेल्टा टी का वैल्यू दिया गया और जब इफ़ द एरिया इंक्रीज इतना मतलब 0.008 मीटर स्क्वायर बराबर करके हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। ये होता है ए इंटू बी इंटू डेल्टा टी बराबर कितना दिया है 0.008 4 है तो 1 2 3 4 5 ए का वैल्यू कितना दिया है तो 0.5 बटे मतलब 10 हो जाएगा इंटू 80 हो जाएगा। ठीक है 400 बटे 10 है तो यहाँ से ये चला जाएगा और इससे ये चला जाएगा आपका 20 इंटू इतना आ रहा है। एरिया को हम लोग उससे देखे से डिनोट किया जाता है, इसको हम लोग गामा से डिनोट करते हैं, ये होता है 3 अल्फा के बराबर। ठीक है एरिया को हम लोग देखे थे ना बीटा से डिनोट करते हैं जो कि 2 अल्फा के बराबर था, इसको हम लोग 3 अल्फा के बराबर होता है। सेम उसी प्रकार से है, आप इसको करिएगा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है एक कोन का वॉल्यूम आपका इतना दिया गया है, वाई का वैल्यू आपका इतना दिया गया है एंड टेम्परेचर जो डिग्रीज होता है इतना दिया गया है। तो चेंज इन वॉल्यूम तो भी बराबर कितना हो जाएगा डेल्टा भी बराबर भी इंटू गामा इंटू डेल्टा टी का वैल्यू 50 है इंटू गामा का वैल्यू कितना 15 इंटू 10 की पावर -6 है इंटू वॉल्यूम कितना है 4 है तो 15 चौके 60 60 इंटू 50 बटे 1 2 3 4 5 6 तो 2 जीरो गया 1 2 गया कितना आया। और पहला चीज़ क्या हो रहा है टेम्परेचर घट रहा है मतलब एरिया क्या होगा घटेगा चाहे ये होगा या तो फिर ये होगा, ये नहीं होगा आपका और ना ही ये होगा। ठीक है तो आप इसको सॉल्व करिए तो 6 पंजे कितना होता है 3000 होगा बटे कितना आ जाएगा 3000 को 3 इंटू 10 के पावर 3 लिख सकते हैं बटे 10 के पावर -6 है ये गया। ठीक है तो कितना आया -10 के पावर -3 आया। ठीक है तो कितना हो गया 1000 है बटे 3 है मतलब क्या हो गया 0.003 मीटर क्यूब। आपका यहाँ पे ये दिख रहा है हमको 0.0030। ठीक है अब मिक्सिंग ऑफ लिक्विड ये आपका होमवर्क दिया गया था सर के द्वारा तो इसको सॉल्व करिए। तो मास है आपका 3 किलो इसका टेम्परेचर जो है इतना है मिक्स किया जाता है 2 किलो से विथ कितना 30 डिग्री। इसका राइट आंसर आपका हम बता देते हैं इतना आएगा। कैसे तो चलिए देखते हैं 3 किलो आइस है उसको -10 है -10 से कितना पे जाना है 0 डिग्री तो एम एच डेल्टा टी लगा तो 3 इंटू कितना दिया बर्फ का 2100 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 10 है तो कितना है आपका 63,000 आया जो कि आपका 63 किलो जूल के बराबर है। ठीक है अब 0 डिग्री आइस से आपको 0 डिग्री पानी में जाना तो एम इंटू ए लगाए वहाँ से 3 इंटू 3.36 इंटू इतना 1008 किलो जूल आया है। ठीक है फिर आपको 2 किलो पानी का यूज़ करना है कितना 0 डिग्री से आपको 30 डिग्री जाने के लिए तो 2 इंटू 4200 है पानी का इंटू 30 डिग्री किलो किलो फलना का 84 इंटू 3 तो कितना है 252 किलो जूल। ठीक है या आप यहाँ से तो इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं बट आप 1000 किलो जूल को कर पाइएगा नहीं ना। मतलब इसमें कहने का मतलब यही है कि बर्फ़ जो है मान लीजिए 100 बर्फ़ का टुकड़ा था। ठीक है 100 बर्फ़ का टुकड़ा का आपका इतना था और इतना था। इसको इसको दोनों को अगर कंबाइन कर लीजिएगा तो और आपके पास जो जितना ऊष्मा है कितना है तो आप इसको तो कर लिए क्या आप इसमें कर पाएँ सारा। अगर 252 में 63 घटा भी लीजिएगा तो 190 के अप्रॉक्स आया और 190 से क्या आप इतना आप गला सकते हैं पानी बना सकते हैं नहीं ना। मतलब कितना बच गया 800 के अप्रॉक्स तो बच ही गया कितना में 1100 में मतलब कुछ बर्फ पिघला है सारा नहीं पिघला है तो इसका टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस ही काउंट होगा इसलिए आपका यहाँ पे ये 0 डिग्री लिया गया। समझे देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं पानी द्वारा दी गई उसमें आपका इतना जूल है और हीट कितना आपको चाहिए इतना से इतना करने के लिए 63,000 और 189 जूल आपका जो है नेगेटिव रह जा रहा है मतलब इतना पिघला नहीं पा रहे इतना इतना घटाने के बावजूद। तो टेम्परेचर जो रिमेनिंग रहा कितना रहा आपका आइस जो है मेल्ट नहीं कर पाएगा। अब ट्रांसफर हीट इसे क्या बोलते हैं कन्वेक्शन। मतलब आप यहाँ से हीट दे रहे हैं इसको क्या बोलते हैं जो इधर इधर जो जा रहा है फैल रहा है तो इसे हम लोग रेडिएशन बोलते हैं क्या मतलब विकिरण। और कंडक्शन मतलब क्या इसको भी देखते हैं कन्वेक्शन मतलब मतलब नीचे पेन गर्म कर रहे हैं तो नीचे वाला गर्म होकर ऊपर जा रहा है और ऊपर का जो ठंडा पानी है वो नीचे की ओर आ रहा है फिर वो गर्म हो रहा है फिर ठंडा वाला नीचे आ रहा है और गर्म वाला ऊपर जा रहा है तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन मतलब चालन। उष्मा स्थानांतरण के 3 तरीके हैं चालन संवहन और विकिरण। चालन मीन्स कंडक्शन होता है कन्वेक्शन होता है आपका संवहन ये आपका पानी और गैस दोनों में होता है। चालन आपका सॉलिड में कंडक्ट किया जाता है और रेडिएशन तो आप देख ही रहे हैं।
तो कंडक्शन क्या है? कंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर रीजन टू कोल्डर रीजन। मतलब गर्म सतह से आपका ठंडा, मान लीजिए आप चम्मच पकड़े हैं गैस में, आप जला के छोड़ दिए हैं, एक तरफ से हीट हो रहा है, जब थोड़ा देर पकड़िएगा तो क्या होगा, तो वो हीट जो है आपको यहाँ पर भी महसूस होगा धीरे धीरे, मतलब क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो चालन बोलते हैं। और मेनली ये किस में होता है, तो सॉलिड में होता है मेनली। गुड कंडक्टर क्या है, तो मेटल्स वगैरह है, ठीक है। व्हाट इज द यूजुअल मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन लिक्विड, तो इसमें क्या बोलेंगे हम लोग, संवहन बोलेंगे। चालन है ही नहीं इसमें, चालन है ही नहीं, संवहन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर हीट लॉस फ्रॉम ए हॉट यूटेंसिल, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेडिएशन, मतलब फैलना, हीट का इधर उधर फैलना, इधर उधर जाके बिखेरना, बर्बाद होना, तो इसे हम लोग बिखरना बोलते हैं। उष्मा का इसमें ह्रास होता है। एक कॉपर स्पून है जिसको हम लोग गर्म पानी में डाल दिए तो क्या होगा, तो अगला साइड क्या होगा, हॉट होगा, बाय वाट, चालन के द्वारा गर्म होता है, संवहन नहीं होता है, ठंडा नहीं होता है, यहाँ गर्म होता तो सही होता है। कौन सा स्टेटमेंट आपका जो है यहाँ पे इनकरेक्ट बताया गया है, ठीक है। तो क्या सॉलिड में हीट ट्रांसफर होकर होता है थ्रू कंडक्शन, मतलब उष्मा हस्तांतरण जो है चालन से होता है, तो ये एकदम सही है। चालन जो है गर्म निकाय से ठंडे निकाय में उष्मा हस्तांतरण का प्रक्रम है, तो यस एकदम ट्रू बात है ना, गलत तो है नहीं, ठीक है। बर्निंग ऑफ हीट ऑन हॉट सैंड इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, कंडक्शन, भाई ऐसा कोई है थोड़ी, बट ये आपका गलत है, क्यों, कंडक्शन को मीडियम का रिक्वायर होता है, यहाँ नहीं होता तो ये सही होता, बट ये अनफॉर्चुनेटली गलत है, हमको गलत बोला था, और ये भी आपका कंडक्शन का ही एग्जांपल है, डी नंबर, ठीक है, तो ये गलत निकल गया। आगे चलते हैं हम लोग, हीट कंडक्शन मीन्स उष्मा चालन, कंडक्शन क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच हीट फ्लोज फ्रॉम ए होटर टू ए कोल्डर रीजन, इसे हम लोग चालन बोलिए या हीट कंडक्शन बोलिए, कंडक्शन या हीट कंडक्शन। चालन कहाँ पे होता है, तो मुख्य रूप से ये आपका ठोस में होता है, और मेनली मेटल्स, क्योंकि ऑल मेटल्स आर व्हाट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। और जो सब्सटेंस जो है विच नॉट कंडक्ट हीट इजली आर कोल्ड, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो बैड कंडक्टर मीन्स कुछ अलग बोलते हैं, या इंसुलेटर्स बोलते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, कॉर्क हो गया, कॉटन हो गया, ऊल हो गया, ग्लास हो गया, रबड़ हो गया, इंसुलेटर हो, ये सब किसका श्रेणी में आता है, तो कुछ अलग का श्रेणी में आपका आता है। अब इसमें जो है आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल क्या होता है, इन ए मटेरियल वाइब्रेट एट ए हायर फ्रीक्वेंसी व्हेन हीटेड, तो गर्म होने पर किसी पदार्थ के परमाणु और अणु जो है उच्च आवृत्ति पर आपका कंपन करता है। इस वाइब्रेशन को क्या बोला जाता है, आर ट्रांसफर टू नेबरिंग पार्टिकल्स प्रोपेगेटिंग हीट थ्रू द मटेरियल, ये कंपन जो है पड़ोसी कणों में स्थानांतरित हो जाते हैं, ठीक है, जिससे आपका जो है पदार्थ के माध्यम से उष्मा संचरित होती है। कंडक्शन मेटल नॉन मेटल में, नॉन मेटल में जो होता है सिर्फ ओनली ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल के कारण होता है, और धातुओं में अणु जो है कंपन के कारण ही चालन होता है, यहाँ से हिट गया, वाइब्रेट गया, तो और मेटल्स में होता है, क्यों होता है, टेक प्लेस ड्यू टू मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मूव करते हैं, एज वेल एज वाइब्रेशन, इसमें दोनों होता है, बट नॉन मेटल में सिर्फ आपका वाइब्रेशन के कारण ही होता है, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण भी आपका होता है, जो कि प्रेजेंट रहते हैं इन अणु के बीच कहीं इधर 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 इधर। अब फोरियर स्लो है, हाँ एक मिनट दीजिएगा, फोरियर स्लो को चलिए डिस्कस करते हैं। फोरियर स्लो क्या बोलता है, जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट रहता है ना थ्रू ए मटेरियल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, तो उष्मा बटे समय का, ठीक है। और किस किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो किसका किसका है, तो पहला तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसका क्षेत्रफल का समानुपाती है, दूसरा उसका तापांतर का समानुपाती है, तीसरा वो इन्वर्सनली प्रोपोर्शन है टू व्हाट, तो लेंथ ऑफ मटेरियल, पदार्थ की लंबाई का वो क्या है, तो वही समानुपाती है, ठीक है। इसमें आपका T1 का जो है वैल्यू ज़्यादा आता है T2 से, क्योंकि हीट कन्वेक्शन का रेट वहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि आपका 50 डिग्री से ही ना T1 को हम कंसीडर करेंगे 20 डिग्री तक अगर ट्रांसफर करना है, इसीलिए, ठीक है। अच्छा आप ये बताइए, ये जो छोटा ऐसा सिलेंडर है और ये जो बड़ा ऐसा सिलेंडर है, किसमें ज़्यादा हीट ट्रांसफर होगा, ऑब्वियसली बड़ा ऐसा, क्यों, क्योंकि ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। चलिए फॉर्मूला देख लेते हैं, ये होता है Q बाई टी बराबर स्मॉल के इंटू ए इंटू T1 माइनस T2 बटे लंबाई, ठीक है, जिसको हम लोग इस प्रकार से डिनोट करते हैं डेल्टा टी बटे एल, के यहाँ जाके इंटू हो जाएगा बट्टे एल। क्यू क्या है, तो ट्रांसफर हीट है, टी क्या है, टाइम है, के क्या है, पदार्थ की आपका थर्मल कंडक्टिविटी है, ए क्या है, उसका एरिया है, T1 T2 क्या है, दोनों सिरों का तापमान है, एल क्या है, छड़ की लंबाई है, और इसका मात्रक आपका ये आता है वाट प्रति मीटर केल्विन। चलिए आगे चलते हैं। अब समतल दीवार में आपका इधर से इधर आपका
लंबाई है Q/T बराबर ये इतना-इतना। फ़ॉर्मूला देख चुके हैं, सब हम लोग देख चुके हैं। सबसे ज़्यादा किसका होता है तो मेटल, देन एलॉयज़, देन इंसुलेटर। आपको इतना-इतना नहीं पूछेगा तो ये सबको आपको याद नहीं करना। लिक्विड का देख लीजिए बट याद नहीं करना आपको। सबसे बेस्ट बोल दे थर्मल कंडक्टिविटी किसका है तो डायमंड का है, ठीक है। उसके बाद मेटल में बोल दे तो सिल्वर है, देन कॉपर, फिर गोल्ड, देन एल्युमिनियम, फिर आयरन, फिर इंसुलेटर, ग्लास, ब्रिक्स, ठीक है। गुड कंडक्टर सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, स्टील, गोल्ड, ब्रास, ब्रोंज। और बेड क्या है तो वुड है, प्लास्टिक है, रबड़ है, ग्लास है, एयर है, वूल है, थर्मोकोल जिसे पॉलीस्टीरीन फोम भी बोला जाता है, और कॉर्क। ये सारे क्या है तो बेड, और ये क्या है तो आपके गुड। कौन जो है इज नॉट ए, कौन सा जो है कुचालक नहीं है तो क्या नहीं है तो सिल्वर नहीं है, ठीक है। बाकी वूल है, रबड़ है, प्लास्टिक भी है, ठीक है। वाई आर क्योंकि कुकिंग अटेंसिल जो है खाना पकाने के बर्तन की बॉडी जो है धातु और हैंडल प्लास्टिक की क्यों होता है, क्योंकि ये कुचालक है, ये हीट जल्दी पास होने नहीं देगा, और ये एक बहुत ही बढ़िया सोर्स है, ठीक है। गुड कंडक्टर है हीट का मेटल, तो बोथ मेटल नहीं, मेटल इंसुलेटर नहीं, इंसुलेटर तो ये है और गुड कंडक्टर तो ये है, दोनों इंसुलेटर नहीं होगा। मेटल गुड कंडक्टर है बट ऑफ हीट, एंड प्लास्टिक क्या है तो हीट इंसुलेटर है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। 2 मई की 2025 में आपका फर्स्ट शिफ्ट में इलेक्ट्रिशियन में पूछा गया है आपका ये सवाल। तो क्या इन द किचन एल्युमिनियम यूटेंसिल्स आर यूज्ड बिकॉज़ एल्युमिनियम इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ट्रू पूछा है, सत्य क्या है तो ये सही लग रहा है। वूल तो बेड है, प्लास्टिक बेड है, बोथ नहीं। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस पर ऑप्शन सबसे बढ़िया बेस्ट ऑप्शन ए है, बाकी सारा गलत दिया हुआ। आदित्य जो है 2 पतली चादर का यूज़ करता है इंस्टेड ऑफ यूं। क्यों? इन विंटर टू कीप हिमसेल्फ वार्म, क्योंकि जो उसके भीतर जो एयर जो ट्रैप रहता है वो क्या है तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, इसीलिए तो यूज़ करता है। दिस इज द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। वाट बटे प्रति मीटर केल्विन है, तो वाट का क्या होता है जूल प्रति सेकंड बटे मीटर इनटू केल्विन, ठीक है। अब इसको जूल प्रति सेकंड मीटर प्रति केल्विन करिएगा, हो गया और क्या। अब कौन सा कथन सही है आपका 2 में पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट में इलेक्ट्रिशियन का। तो हीट कंडक्टर क्या करता है, अलाउ करता है हीट टू पास थ्रू देम इजीली, ठीक है। ऑल प्लास्टिक आर गुड नहीं, तो कथन 1 का है खाली आपका सही है। एक वाल का आपका चौड़ाई दिया है इतना, ठीक है, लंबाई, और एरिया कितना है 5 मीटर। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा, थर्मल कंडक्टिविटी देख चुके हैं डेल्टा टी बटे एल इंटू के ए लगाते हैं हम लोग। डेल्टा टी का वैल्यू कितना दिया है तो 30 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इंटू के का वैल्यू कितना दिया गया है, इंटू के इंटू ए कर लीजिए, ठीक है। और लंबाई कितना है आपका यहाँ पे दिया है 0.8 इंटू 5, ठीक है। यहाँ 0.8 इंटू 5 डिवाइड बाई 0.5, 0.8 से 0.8 खत्म, 5 से 5 खत्म, कितना आ गया 240 वाट, ठीक है। एक ब्रिक है जिसका थिकनेस इतना है, एल दे दिया है आपका 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ पे सारा क्या है मीटर में है कहीं ना कहीं, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.24 हो गया। डेल्टा टी का वैल्यू कितना दिया गया है तो 25 से 5 हो रहा है मतलब 20 डिग्री है, इंटू के का वैल्यू कितना दिया गया है तो 0.15 दिया गया है के ए का वैल्यू, ठीक है। तो 0 पॉइंट इतना इतना खत्म, 5 बार में 8 बार में 2.5 इंटू 5 12.5 जूल प्रति सेकेंड आ गया आपका यहाँ पे। ऑप्शन ए हो गया राइट आंसर। मेरे हिसाब से न्यूमेरिकल आप लोग को भी सॉल्व करना चाहिए, आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। एक स्टील रोड है, उसका थर्मल कंडक्टिविटी दे दिया है इतना, इंटू क्षेत्रफल 0.02 वर्ग मीटर, इंटू टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 300 दे दिया गया है, निकालना है हम लोग को छड़ के माध्यम से उष्मा प्रवाह की दर, वही चीज़ निकालना है। और लंबाई का वैल्यू कितना दिया गया है तो लेंथ है 15 सेंटीमीटर, तो 0.15 कर लेंगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो एक जीरो से ये जीरो खत्म, ये खत्म 20 बार में, तो 20 इंटू 2 40, 50.2 इंटू 40 आया यार मेरा, मतलब 2000, हाँ मतलब 2.0 2008 जूल आ रहा है, तो इसको किलो जूल में 2 पॉइंट के अप्रॉक्स जूल में आएगा। अब वही है यार, अब ये सब क्वेश्चन भी करना पड़ेगा क्या, वही चीज़ें हम लोग सारा देख चुके हैं। अब रेडिएशन का डेली लाइफ में क्या है, अब मैथमेटिक एस्पेक्ट से आपका ये है बट ये पूछा नहीं गया अभी तक, ठीक है। तो आप इसको अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। पीडीएफ तो हम टेलीग्राम पे डाल दिए हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं, कर सकते हैं। रेडिएशन क्या है तो सूर्य से उष्मा जो विकिरण द्वारा पृथ्वी तक पहुँचती है उसे हम लोग रेडिएशन बोलते हैं। और स्टैंडिंग नियर फायर, तो ये भी हीट जो हमारे तरफ पहुँचता है, इधर बगल में बैठे हुए हम लोग आग जो तापते हैं, वो भी किसका एग्जाम्पल है तो रेडिएशन का एग्जाम्पल है। और यहाँ से सूर्य में जो आ रहा है पृथ्वी में, तो ये भी रेडिएशन का ही आपका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब एक मेटल प्लेट है, उसका एरिया इतना है, प्लेस कहाँ है एयर में इतना, सरफेस टेम्परेचर कितना है 75 डिग्री, तो हीट ट्रांसफर जो है इतना इतना दिया है, तो कैलकुलेट द रेट ऑफ हीट लॉस क्या होगा। तो ये हम आपको बताए नहीं है बट आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। एच ए इंटू टी बराबर क्या होता है, हीट का वैल्यू 10 है, ठीक है। एरिया कितना है 2 दिया है, एच यहाँ दिया हुआ है, ए का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, और डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस कितना है
तो 25 से 75 मतलब 50 हो रहा है। 50 इंटू 2 100 इंटू 10 तो कितना आ गया आपका 1000 वाट में इसका आंसर आपका आता है। ठीक है, और इसका जो है कहाँ पे है, तो ये चीज़ है फॉर्मूला Q बटे T बराबर H इंटू A इंटू डेल्टा टी। ये फॉर्मूला आपका लगता है, इसे हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी बोलते हैं। सब वही है, H क्या होता है तो वाट बटे मीटर स्क्वायर प्रति केल्विन। ठीक है, चलिए गाइस, तो खत्म होता है हमारा यहाँ पे हीट एंड टेम्परेचर। और कन्वेक्शन देख लीजिए आप लोग, दो प्रकार का होता है, पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ये आपका नेचुरल कन्वेक्शन और एक होता है फोर्स। नेचुरल जो कि व्हेन द फ्लूइड मोशन इज कॉज्ड बाय नेचुरल मींस तब होता है जब द्रव की गति प्राकृतिक तरीके से होती है। ठीक है, एयर आया अपने अपने, और जब आप जबरदस्ती का, जब आप पंखा लगा के उसको इधर कर रहे हैं या ठंडा कर रहे हैं, तो इसे हम लोग फोर्स ट्रांजेक्शन, फोर्स कन्वेक्शन बोलेगा। ठीक है, ट्रांजेक्शन दिमाग कहीं और चला गया था लग रहा। ठीक है, चलिए गाइस, मिलते हैं, टाटा बाय बाय, थैंक यू। चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, टेलीग्राम आपको पता है, हमारा पता कहाँ पे मिलेंगे हम आपको, @रैंकर्स क्राफ्ट रेलवे SSC। ठीक है, PDF मिलेगा आपको। अब अगला जो होगा इलेक्ट्रिसिटी में, मास विद डेंसिटी करते हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी करेंगे ना क्या, वो ज़्यादा सही रहेगा।